वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। बड़ा हार्ट टचिंग वीडियो भी आपने देखा और इस वीडियो से मुतालिक बात करने के लिए हमारे साथ हैं माहीन फ़हीम फ्रॉम तस्कीन फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम माहीन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। थैंक यू। कितना हार्ट, एक बहुत ही टचिंग वीडियो था ये जो अभी हमने देखा और बड़ा मुझे काफ़ी हद तक मैं इससे रिलेट भी कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आई थिंक ये जनरेशन का जो गैप है ये मेरे ख्याल से बढ़ता चला जा रहा है और आई थिंक ये चीज़ रुक सकती नहीं है अभी आने वाले वक्तों में भी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लेकिन जनरेशनल गैप तो हमेशा ही रहेगा। मैं अभी इफ़ आई एम इन दिस जनरेशन, मेरे लिए ये मेरा नॉर्मल है। उसके बाद जो अगली जनरेशन जो आई थिंक 2-3 साल के हैं, अभी 4 साल के हैं, उनकी लाइफ और मेरी लाइफ इस वक्त में सेम नहीं होगी। हर एज में चेंज होता रहता है और ये सिर्फ यहाँ का प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ नॉट इवन अ प्रॉब्लम सो टू से। ये एक चेंज होता है, एक रूल होता है, नेचर ऑफ लाइफ होता है। एवरीवन हैज़ टू गो एंड पास अ स्टेज। जिस तरीके से आप टू पास अ स्टेज, तो जनरेशन भी आपका चेंज होगा। तो यू हैव टू वर्क अलॉन्ग साइड दैट चेंज टू फिट इन आप टू सो टू से। और वो क्योंकि कभी कभार वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों को ये सोचना कि हमारे वालिदैन ने क्या किया था, हम उसी तरीके से अगर लेके चलने की कोशिश करेंगे तो कुछ चीज़ों में वो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको अपने आप के तौर तरीके, अपने आप को थोड़ा सा मुख्तलिफ बनाना पड़ता है, क्योंकि वो जनरेशनल गैप के लिए आपको दूसरे इंसान को समझने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही बात। मॉडर्न होने का मतलब कोई गलत रास्ता नहीं है, कोई गुनाह का रास्ता नहीं है। आई थिंक ये सोच के जो होराइजन्स हैं उन्हें तो आई थिंक थोड़ा बड़ा करने की बेसिकली बात होती है। लेकिन तस्कीन कहाँ पे स्टेप्स इन, व्हेयर डज तस्कीन स्टेप इन? जो फाउंडेशन है, जितनी बच्चियाँ हैं या लड़के भी हैं फॉर दैट मैटर, जिनका अपने वालिदैन से नहीं बनती, वो फिर रिबेल्स बन जाते हैं, एक बगावत करना शुरू हो जाते हैं घर के लॉज और सोसाइटी के लॉज के खिलाफ। तस्कीन कैसे हेल्प कर सकता है? देखिए, दो तरीके से अगर आप इख्तलाफात आते हैं हमारे वालिदैन में, तो दो तरीके से हम लोग रिबेल कर सकते हैं। या फिर तो हम जो चीज़ हम चाहते हैं, जिसकी चीज़ की वजह से इख्तलाफात आ रहे हैं, उससे पीछे हट जाएं, या उस चीज़ से के पीछे और भागें। दोनों नज़रियों में सबसे ज़्यादा फ़र्क आपके ऊपर ही पड़ता है। जो चीज़ हम भूल जाते हैं हमारे रिलेशनशिप्स के साथ, कि अगर हम किसी और के लिए कोई डिसीजन बना रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं है सही हो। हम किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते हैं, तो इसीलिए जब हमारे वालिदैन, हमारे बड़े, हमारे रिश्तेदार हमारे प्यार मोहब्बत में ही हमें बता रहे होते हैं कि क्या करें, उसमें इफ़ आर डिसीजन चेंजेस एंड हमें लगता है हमारी ज़िंदगी अब उस तरीके से नहीं चल सकती क्योंकि कोई हमें रोक रहा है, तो उसमें हम दो नज़रिए अपनाते हैं। अगर हम खामोश हो जाएंगे, हम उस चीज़ से पीछे हट जाएंगे, तो हम खुद दिल ही दिल में अफसरदा तो होंगे, सैड हो जाएंगे, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और अगर आप रिबेल करेंगे तो आपको बहुत हिम्मत चाहिए होती है वो रिबेल करने की, और उसमें कभी कभी आप इंटरनली आपको डर लगता है, वो खौफ होता है कि अगर हम गलत थे तो फिर क्या, हमारे पास तो सपोर्ट भी नहीं है अब। तो वो जो दोनों तरीक़ों से एग्जैक्टली दोनों तरीक़ों से आपको किसी का सपोर्ट चाहिए होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली इख्तलाफात जब हमारे रिलेशंस में आते हैं तो जो आपका सपोर्ट सिस्टम होता है वही टूटता है सबसे पहले। तो उसमें हाँ, तस्कीन इसलिए उस चीज़ के अंदर एंटर होता है, उस एरिया के अंदर एंटर होता है, इसके वी आर ट्राइंग कि हम लोग वो हर शख्स जिसको इस तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत है, या शायद सिर्फ ये सुनने की ज़रूरत है कि ठीक है, वी अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, इवन अगर हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते बिकॉज हम आपका सिचुएशन नहीं चेंज कर सकते, हम समझ रहे हैं और हम सुन रहे हैं, बिकॉज सुनने की ताकत बहुत कम होती है लोगों के अंदर। दैट्स वेयर वी कम इन। आई थिंक सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है माहीन। एक चीज़ ख़वातीन और हज़रात जो मैं हमेशा से आप लोगों को बताता रहता हूँ शो के तवस्सुत से, वो यही है कि आपके घर में जो भी बुज़ुर्ग हैं या यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, एक हर कोई किसी भी स्ट्रगल से गुज़र रहा होगा। और आजकल हम लोग अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, चीज़ों में मसरूफ़ होते हैं कि हम लोग कम्युनिकेशन का टाइम नहीं मिलता। मैं इतनी दफ़ा डिनर्स पे जाता हूँ, अभी थोड़े दिन पहले सैटरडे को आई वाज आउट फॉर डिनर कुछ दोस्तों के साथ। मैं देख रहा था फैमिलीज़ आई हुई और सब फ़ोन पर लगे हुए हैं। एंड एट अ रेस्टोरेंट जहाँ म्यूज़िक भी बज रहा है, जहाँ पे आप बात भी कर सकते हैं और खाने की भी, मेरे ख्याल से ये गैप आ गया है बीच में, एक कम्युनिकेशन गैप आ गया है, या कुछ शर्मिंदगी महसूस करते हैं एक दूसरे से बात करते हुए। क्योंकि मैं इतने लोगों को जानता हूँ और देखता रहता हूँ माहीन, कि उनके लिए वो आइस ब्रेक करना बड़ा मुश्किल होता है। कहीं पे भी जाएंगे, किसी मीटिंग के अंदर जाएंगे या कहीं 4 लोग अगर एक कमरे में खड़े हो, उनमें वो कॉन्फिडेंस अब नहीं रहा कि वो बात कर सकेंगे, यार तुम क्या कर रहे हो, अच्छा तुम कहाँ होते हो, यू नो, जस्ट टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन प्रॉब्ली।
कि कहीं पे आप जाते हैं किसी जगह में, देखते हो लोग सेफ जोन में जाके फ़ौरन से फ़ोन निकाल के फ़ोन निकालते करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो छुप रहे होते हैं, अपने आप को हाइड कर रहे होते हैं। और खुद एतमादी मैंने बहुत अभी पिछले 5 सालों में देखा है, लोगों में बहुत तेज़ी से कम होती चली जा रही है। लोग एक दूसरे से बात करने से कतराते हैं। इसकी क्या वजह है, इस बारे में माहीन और हमसे बात करेंगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं ब्रेक के बाद।